बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप यूट्यूबर हैं तो यकीनन आपके पास एक अपडेट आई होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि यूएस टैक्स इन्फो फॉर्म अगर आप फिल नहीं करेंगे तो सीधा सीधा 24% टैक्स आप पर लागू किया जाएगा, आपकी जो एडसेंस की इनकम होगी। और अगर आप उसको फिल करते हैं तो जो यूएस से आपकी ट्रैफिक है उस पर 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। मगर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी इससे एग्जम्प्टेड हैं। अब ये फॉर्म हम फिल करेंगे तो फिर हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, बेशक वो यूएस से हो या वर्ल्ड से हो, हम कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। तो ये हम किस तरह फिल करेंगे आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। मैं हूं अमीनुल हसनात और आप देख रहे हैं ITBS यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, चलते स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि किस तरह ये फॉर्म हम फिल करेंगे। जी दोस्तों, तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। इस वक्त मेरे सामने मेरा एडसेंस खुला है। ये ऊपर आपके सामने अपडेट आ रही है कि चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ऑल यूट्यूब क्रिएटर्स मस्ट वगैरह वगैरह। आपने यहाँ पर सीधा सीधा क्लिक कर देना है मैनेज टैक्स इन्फो पर। इसके बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो, यहाँ पर आपने ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा आपको लॉगिन होने के लिए स्क्रीन आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़ अमीनुल हसनात। तो मेरा इंडिविजुअल है। हम ज़्यादातर जो यूट्यूबर होते हैं यहाँ पर वो इंडिविजुअल ही बनाते हैं, कोई इंडस्ट्री या कंपनी नहीं होती। बहरहाल इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जो अगली ऑप्शन है वो ये है कि आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हम कहते हैं कि नहीं, सो हमने नो को सेलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, W8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो हमारा चूंकि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल अकाउंट है, सो हमने W8 बिन वाला ये वाला सेलेक्ट करना है और इसके बाद हमने स्टार्ट W8 बिन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। W8 बिन का टैक्स फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। नेम की जगह आपका नेम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इस ऑप्शन को हमने छोड़ देना है और इसके बाद जो अगली ऑप्शन है कि कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो यहाँ पर हमने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों, हम पाकिस्तानियों का हमारा जो ID कार्ड नंबर होता है वो हमारा फॉरेन टिन नंबर होता है। तो यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर आप लिख दीजिएगा, CNIC नंबर। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये नीचे जो है US IT, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। सिर्फ ऊपर वाले में आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपने। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पहली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 और सिटी पोस्टल कोड ये आपने वही लिखने हैं जब आप एडसेंस का अकाउंट बना रहे थे, जिससे आपका एड्रेस वेरीफाई हुआ था। वही एड्रेस आपने यहाँ पर लिख देने। और उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो हम कहते हैं यस। और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर टैक्स, तो हम कहते हैं कि यस। अब वो पूछ रहे हैं कि रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग, तो हमने यहाँ पर चिक लगा देना है और इसके बाद कंट्री में हमने पाकिस्तान को ही सेलेक्ट कर देना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर दें, अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो आप वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन आ रहे हैं स्पेशल रेट एंड कंडीशन, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है सर्विसेज एडसेन। जब सर्विसेज एडसेन आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन और आ जाएंगे। आपने इसमें से सेलेक्ट कर देना है आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 और इसके बाद आपने यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स जो है, तो यहाँ पर आपने 0% रिड्यूस्ड रेट पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, इसके बाद जो ऑप्शन है कि रीजन अमीनुल हसनात मीट द टर्म्स टू द ट्रीटी आर्टिकल, यहाँ पर आपने चिक लगा देना है। इस पर चिक लगाने के बाद आपके पास एक अगला ऑप्शन है मोशन पिक्चर एंड TV। तो यहाँ पर जब आप चिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन मजीद खुल जाएंगे। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आता है कि नॉट ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, और इसके बाद जो अगला है विद होल्डिंग रेट, इसको जो हम क्लिक करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रेट यानी 30% पर हम
क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नीचे ऑप्शन है कि रीजन अमीनुल हसनात मीट द टर्म्स, तो यहाँ पर भी हमने चेक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे सामने जो अगला ऑप्शन है वो है अदर कॉपीराइट, इस पर भी हमने चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद हमारे सामने दो और ऑप्शन खुल गए। इसको जो हम आर्टिकल एंड पैराग्राफ को क्लिक करेंगे तो हमारे पास आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 ये ऑप्शन आएगा। इसको क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमने फिर रिड्यूस रेट सेलेक्ट कर दिया 0%, और इसके बाद नीचे हमने इसको चेक लगा दिया और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पर आपने आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टेक्स्ट इन्फो, ये आपने चेक लगा देना है और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ से आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन, और इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे उसमें एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द यूएस, इसमें ये लिखता है कि हैज द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टेक्स्ट नंबर सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड सर्विसेज इन द गूगल विद इन यूएस, तो हम कहते हैं कि नो। अब यहाँ पर आपने आई सर्टिफाइड दैट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द गूगल इज इट्स एफिलिएट विल बी परफॉर्म आउटसाइड यूएस, यहाँ पर आपने चेक मार्क लगा देना। इसको मैंने चेक मार्क कर दिया, मगर ये याद रहे कि मैं चूंकि अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए ये बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप किसी और कंट्री से है तो आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स से है तो आप जाहिर है कि फिर आपने यस सेलेक्ट करना है वगैरह वगैरह, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी है इसलिए मैं उस हिसाब से फिल कर रहा हूँ। अब ये चेक करने के बाद आगे हमारे पास ऑप्शन है कि स्टेटस चेंजेस एफिडेविट, इसमें ये आपसे ये एफिडेविट मांग रहा है कि आपने इससे पहले एडसेंस के थ्रू आपने इनकम कमाई है या नहीं कमाई, तो वो आपने यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर तो आप नए हैं, इससे पहले आपने कोई पेमेंट वसूल नहीं की एडसेंस से, तो आपने ऊपर वाला चेक कर देना है। मैं चूंकि ऑलरेडी यहाँ से पेमेंट ले चुका हूँ, सो मैंने ये नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अंडर पेनल्टीज ऑफ पेजोरी आई डिक्लेयर दैट, इसको आपने चेक लगा देना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है चेंजेस, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है और आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद आपने देख लिया कि हमारा W8 बिन जो फॉर्म है वो उसका स्टेटस अप्रूव्ड है, और ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने जो क्लेम की है वो ग्रीन में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी तमाम वो इन्फो जो कि आपने फिल करनी है, और बस इतना सा ही काम था। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।